भरोसा और विश्वास ऐसी चीजें हैं जिसके बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, फिर चाहे वह विश्वास खुद पर हो या फिर दूसरों पर। यह सच है कि अगर विश्वास सच्चा और पक्का हो तो भगवान को भी पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास के ऊपर ही आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है धन्ना भगत की, जिनका जन्म राजस्थान के एक गाँव में जाट घराने में हुआ। धन्ना एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में पैदा हुए। वह दिल और दिमाग से बहुत ही भोले और सीधे थे। वह जब भी खेतों में काम के लिए जाते थे तो रास्ते में हर रोज देखते थे कि एक मंदिर का पंडित ठाकुर जी की पूजा करता था। रोज रोज यह सब देखने के बाद एक दिन धन्ना उस मंदिर में पंडित के पास गए और उससे पूछने लगे कि आप रोज रोज यह सब क्या करते हो। पंडित ने उन्हें पागल समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब धन्ना बार बार उनसे पूछते रहे तो पंडित ने जवाब दिया कि यह ठाकुर जी हैं। जब हम हर रोज इनकी पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं तो ये हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं और हर काम संवारते हैं। यह सब सुनकर धन्ना को लगा कि यदि वह भी ठाकुर जी की हर रोज पूजा करेगा और भोग लगाएगा तो भगवान उसके खेती के काम में उसकी मदद कर सकते हैं। यही सोचकर उसने पंडित से बोला कि यह ठाकुर मुझे भी दे दो, मैं भी इसकी पूजा करूंगा। यह सुनकर पंडित ने धन्ना से बोला कि ये सब काम तुम्हारे नहीं, तुम बस अपने पशुओं को संभालो और खेतों में काम करो। पर जब धन्ना नहीं माना तो उस पंडित ने धन्ना से बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी एक गाय देनी होगी। धन्ना पंडित को अपनी गाय देने के लिए तैयार हो गया, जिसके बदले में पंडित ने धन्ना को पागल समझकर एक पत्थर का टुकड़ा कपड़े में लपेटकर दे दिया। धन्ना उस पत्थर को घर लेकर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान सुनती हो? तभी धन्ना की पत्नी आई और पूछने लगी, स्वामी ये क्या है? धन्ना बोले, यह मेरे भगवान है, तुम इनको भोग लगाने के लिए भोजन बनाओ, मैं इन्हें स्नान करवाकर इनकी पूजा करूंगा और फिर इनको भोग लगवाऊंगा। धन्ना ने उस पत्थर के टुकड़े को साफ पानी से स्नान करवाया और एक नए कपड़े में बांधकर साफ जगह पर रख दिया। तब तक भोजन भी तैयार हो गया। जब धन्ना ने पत्थर को ठाकुर जी समझकर भोग लगवाया तो उसने देखा कि वह भोजन नहीं खा रहा। यह सब देखकर धन्ना परेशान होने लगा। उसे लगा कि शायद भगवान को उस गरीब का भोजन पसंद नहीं आया, क्योंकि भगवान को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान पसंद है। उसने उस पत्थर के टुकड़े को भगवान समझकर बोला कि हे प्रभु, मैं भी तब तक भोजन नहीं खाऊंगा जब तक आप भोजन नहीं खाओगे, क्योंकि धन्ना का विश्वास उस पत्थर के टुकड़े को भगवान मान चुका था। ऐसे ही धीरे धीरे एक सप्ताह निकल गया, लेकिन भोग नहीं खाया गया। धीरे धीरे भूखे रहने के कारण धन्ना का शरीर कमजोर पड़ने लगा और वह बीमार होने लगा। उसकी पत्नी भी उसकी यह हालत देखकर बहुत दुखी और परेशान थी, लेकिन अब धन्ना की ऐसी हालत हो गई थी कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। धन्ना का विश्वास और ऐसी हालत देखकर भगवान कृष्ण को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। जब वह धन्ना के सामने प्रकट हुए तो धन्ना खुशी से रोने लगा और कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हे प्रभु, भोग खाएं। श्री कृष्ण ने पहले स्वयं भोजन खाया और फिर उसी भोजन में से धन्ना को भी खिलाया। इसके बाद उन्होंने धन्ना को बोला कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। धन्ना ने भोलेपन में बोलते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे बस हर रोज अपने दर्शन दे दिया करो। यह सुनकर कृष्ण जी बोले कि बस यही मांगोगे, और भी कुछ मांगो। धन्ना, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर धन्ना ने भोलेपन में कहा कि हे प्रभु, मेरे खेतों का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप उसे करवाने में मेरी सहायता करवा दिया करो। कृष्ण जी धन्ना की यह छोटी सी मांग सुनकर मुस्कुराए और बोले कि ठीक है धन्ना, मैं तुम्हारी खेती के काम में तुम्हारी सहायता करवाऊंगा। अगले ही दिन कृष्ण जी धन्ना के खेतों में उनके साथ सहायता करवाने लगे, जिसके कारण कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी खेती होने के कारण धन्ना धन से भी अमीर होने लगा। यह सब देखकर वह पंडित धन्ना के खेतों में आया और उससे पूछने लगा कि धन्ना, तुम्हें भगवान मिले या नहीं। इस पर धन्ना खुशी से बोला कि हाँ हाँ, मुझे मेरे ठाकुर जी मिल गए, वो देखो मेरे साथ खेतों में काम करवा रहे हैं। लेकिन पंडित बोला कि उसे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर धन्ना की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि कृष्ण जी बस उसे ही नजर आ रहे हैं और किसी को भी नहीं। तो ये थी धन्ना भगत के विश्वास की सच्ची कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।